हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल अपनी पाठशाला एमपी। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 5 विषय हिंदी पाठ 10 नीति के दोहे। बहुविकल्पी प्रश्न है, सही विकल्प छांट कर लिखिए। पहला है जो तो को काटा बोए खाली स्थान, कबीर काव्य की पंक्ति है। प्रश्न दूसरा, विद्याधन उद्यम में ना पंक्ति के आधार पर विद्याधन कैसे प्राप्त होता है? तप करके। तीसरा, कविता के अनुसार बार बार अभ्यास करने से कौन ज्ञानी हो जाता है? मूर्ख। कंचन दजन न कोई पंक्ति में रेखांकित शब्द के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? सोना। पांचवा देखिए प्रश्न, पाठ में तुम्हें शब्द के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो को। खाली स्थान, कवि के अनुसार मीठे वचन से सांप को वश में किया जा सकता है। खीरे को सिर की तरफ से काटने की बात कही गई है। सांच बराबर तप नहीं में सांच का अर्थ है सत्य। तुलसीदास के अनुसार गंदे स्थान पर पड़े होने पर भी सोना अपनी मूल्यता नहीं खोता। बुरा जो देखन में चला पंक्ति में देखन शब्द का प्रयोग जग के लिए किया गया है। जग मतलब संसार के लिए किया गया है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए। 11वां, जाके हृदय सच है ताके हृदय आप पंक्ति में आप किसे कहा गया है? आप ईश्वर को कहा गया है। प्रश्न नंबर 12वां, सिल शब्द का हिंदी मानक रूप है तो शिला। शिला शब्द हिंदी मानक रूप है किसका? सिल का। 13वां, बोला क्रिया शब्द से एक वाक्य बनाइए तथा उसमें आई सहायक क्रिया को भी रेखांकित कीजिए। उसने झूठ बोला। प्रश्न नंबर 14, कोयल और कौवे में किसकी आवाज मधुर है? तो कौवे और कोयल में कोयल की आवाज मधुर है। लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित शब्दों के हिंदी मानक रूप लिखिए। तो लोन हिंदी मानक रूप कर्ज, यद्यपि हिंदी मानक रूप यद्यपि, रसरी हिंदी मानक रूप रस्सी। चौथा, कागा हिंदी मानक रूप कौआ। 16 नंबर है, आपको फूल क्यों अच्छे लगते हैं? अपनी पसंद के किन्हीं दो फूलों के विषय के बारे में पंक्तियां लिखिए। क्योंकि फूल सुंदर व आकर्षक होते हैं। पहला, जैसे गुलाब, इससे गुलाब जल व गुलकंद बनाया जाता है। इससे इत्र भी निकाला जाता है। गेंदा, इससे मालाएं बनाई जाती है। 17वां, हमें हमेशा अभ्यास क्यों करते रहना चाहिए? हमें हमेशा अभ्यास इसलिए करते रहना चाहिए क्योंकि अभ्यास करने से हम उस कार्य में निपुण हो जाते हैं। 18वां, दिए गए विशेषण शब्दों को उदाहरण अनुसार संज्ञा शब्दों में परिवर्तित कीजिए। तो विशेषण संज्ञा शब्द मीठा मिठाई, बुरा बुराई, खट्टा खटाई, अच्छा अच्छाई, तरुण तरुणाई। प्रश्न नंबर 11वां, पाठ 10 नीति के दोहे में दी गए संत कबीर के किन्हीं दो दोहे का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। सत्य के समान कोई तप नहीं और झूठ के समान कोई पाप नहीं। जिसके हृदय में सत्य है अर्थात जो लोग सत्य बोलते हैं उनके हृदय में भगवान वास करते हैं। दूसरा, हमें बुरा करने वालों के साथ भी अच्छा करना चाहिए क्योंकि यदि हम अच्छा करते हैं तो हमारा तो अच्छा ही होगा ही और बुरा करने वालों के साथ बुरा ही होगा। प्रश्न नंबर 20वां, मीठे वचन बोलने पर हमारे जीवन में क्या लाभ होता है? जब भी हम मीठी वाणी बोलते हैं तो उसका प्रभाव चमत्कारिक होता है। इससे सुनने वाले की आत्मा तृप्त होती है और मन प्रसन्न होता है। उसके मन से क्रोध और घृणा के भाव नष्ट हो जाते हैं। इसके साथ ही हमारा अंतःकरण भी प्रसन्न हो जाता है। तो हमने देखा नीति के दोहे पाठ में किस प्रकार से हमें इन दोहों को अपने जीवन में शाश्वत उतारना चाहिए जिससे हमारे जीवन में हमें अंतःकरण से प्रसन्नता मिल सकती है। इसी के साथ हमारा पाठ 10 यही समाप्त होता है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा। इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।